सवाई माधोपुर से किरोड़ी लाल मीणा को चुनाव इसलिए लड़ाया जा रहा है कि पश्चिमी राजस्थान में जिस तरीके से उनका प्रभाव और कद बढ़ रहा है और जिस तरीके से आदिवासी क्षेत्र में किरोड़ी लाल मीणा की पकड़ लोगों पे हो रही है, कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं की जो जमीनें, राजनीतिक जमीनें जो हैं वो डगमगाना शुरू हो गई हैं। चाहे महुआ से इंडिपेंडेंट जो विधायक रहे हैं ओम प्रकाश हुड्डा हो, उनको भी भय मन में शुरू हो गया है। चपोटरा से रमेश मीणा जो राजस्थान सरकार में मंत्री हैं, उधर स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा और डूंगरपुर में जो विधायक है हरकेश मीणा, तमाम इन कांग्रेस विधायकों और मंत्रियों को में एक खलबलाहट शुरू हो गई है। ये क्या हो गया? अब हम आपको बताते हैं कि किरोड़ी लाल मीणा राजस्थान में विपक्ष की भूमिका निभाते हुए 5 साल तक पूरी उन्होंने जनता के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ी। कई बार वो जेल गए, पुलिस की लाठियां खाई, मुकदमे अपने ऊपर लिए, लेकिन जनता के अधिकार और उनके प्रति जो लड़ाई थी वो किरोड़ी लाल मीणा ने सरकार से सीधा टकराव करके लड़ी। और बहुत से लोगों को किरोड़ी लाल मीणा जी के जो भी प्रोटेस्ट और आंदोलन हुए उससे लोगों को न्याय मिला। सबसे बड़ी बात आपको ये बताते हैं कि एक व्यक्ति जो है उसकी हत्या हो जाती है और कोई सुनवाई नहीं होने के बाद में किरोड़ी लाल मीणा एक ऐसे शख्स थे, उस डेड बॉडी को लेकर के सीएम हाउस के सामने वो धरने पे बैठ गए और उस व्यक्ति के परिजनों को न्याय दिलवाया, तब जाकर के मामला शांत हुआ। इस समय किरोड़ी लाल मीणा का जो कैरेज है वो पश्चिमी राजस्थान में बहुत कदावर नेता के रूप में उभर करके सामने आ रहा है। ईआरसीपी के मामले में किरोड़ी लाल मीणा ने राज्यसभा में मामला उठाया और उन्होंने ये भी बताया जल परियोजना जो है वो लागू होनी चाहिए, क्योंकि आदिवासी क्षेत्र के कई जिले जो हैं, अगर जल परियोजना लागू होती है, ईआरसीपी लागू होती है, तो बहुत से किसानों और बहुत से लोगों को जो है उसका सीधा फायदा मिलेगा। केंद्र सरकार ने उसके ऊपर काम भी शुरू कर दिया है और जल्द ही ईआरसीपी के ऊपर जो है एक बड़ी योजना जो है वो लागू होने जा रही है। अब कांग्रेस पार्टी जो है ईआरसीपी के मुद्दे को लेकर के कई जिलों में जो है यात्रा निकाल रही है, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा के सामने जो वो यात्रा जो है वो फीकी पड़ती नजर आ रही, क्योंकि वो तो पहले ही गांव-गांव ढाणी जो है लोगों से जाकर के और उस ईआरसीपी के महत्व को लोगों से बता चुके हैं और उन्होंने लोगों से कमिटमेंट कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार बनती है तो सर्वप्रथम ईआरसीपी का जो मुद्दा है उसके ऊपर पूरी तरह से काम होगा और लोगों के खेतों तक पानी पहुंचे। जो विधायक पश्चिमी राजस्थान में कांग्रेस के हैं, उनके क्षेत्रों में जिस तरीके से भ्रष्टाचार पनपा है और एक लूट खसोट की राजनीति उस क्षेत्र में हुई है, उसका किरोड़ी लाल मीणा ने बहुत भारी विरोध किया। अब तो लोगों ने उन मंत्रियों और विधायकों से इतनी दूरी बना ली है कि उनको गांव में भी नहीं घुसने दिया जाता है, क्योंकि वो खुद की अर्थव्यवस्था मजबूत करने में लग गए। तो जनता में वो एक मैसेज चला गया, जिस जनप्रतिनिधि को हमने चुन करके विधानसभा में भेजा वो हमारी आवाज उठाने की बजाय जो है खुद का हित देखने लग गया, तो अब उस जनप्रतिनिधि से हमारा कोई सरोकार नहीं रहा। दूसरी तरफ वसुंधरा राजे सिंधिया खेमे से राजपाल सिंह शेखावत जो है वो पूर्व मंत्री भी रहे हैं, उनकी नाराजगी भी जो है जग जाहिर हो रही है, क्योंकि वो भी चाहते थे कि मुझे झोटवाड़ा से टिकट मिले और पार्टी की टिकट पे मैं चुनाव लड़ूं। अब 2 लोगों से सीधा विरोध पार्टी का हो गया। वो देखने की बात है कि आगे क्या परिणाम होता है। दूसरी बात हम करते हैं यहाँ पे आप विद्याधर नगर, जहाँ भैरव सिंह जी शेखावत के दामाद रहे नरपत सिंह राजवी, वो विद्याधर नगर सीट से काफी लंबे टाइम से जो है चुनाव जीतते आ रहे हैं, लेकिन अचानक से उनका टिकट काट दिया जाता है और उनकी जगह दिव्या कुमारी जी को टिकट दे दिया जाता है। अब इसका रिएक्शन क्या रहेगा ये हम अभी आपको नहीं बता सकते, लेकिन विवाद यहाँ भी शुरू हो गया है, क्योंकि नरपत सिंह जी राजवी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की कदावर नेता हैं और वो उस परिवार से जुड़े हुए हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में उस परिवार का योगदान रहा है। अब वो आगे की बात है कि नरपत सिंह राजवी जो है वो आगे कौन सा कदम उठाते हैं, या पार्टी के गुटबाजी से हट करके काम करते हैं या कैसे करेंगे, वो उनके ऊपर बात है, लेकिन विरोध होना यहाँ भी निश्चित। राजस्थान में जो करीब करीब जो टिकटें दी गई हैं उनमें झुंझुनू के जो सांसद हैं नरेंद्र खीचड़, उनको मंडावा में टिकट, और अलवर के सांसद जो बाबा बालकनाथ हैं उनको भी एक दूसरे स्थान पर टिकट दिया गया है। अब देखना, भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि जो लोग सांसद हैं उनकी उन क्षेत्र में ये एक एक्सपेरिमेंट भी करना चाहती है पार्टी, जनता के ऊपर इन लोगों की कितनी पकड़ है। उन्होंने विधानसभा में उनका टिकट इसलिए दिया है वो चुनाव जीत करके आते हैं, और भारतीय जनता पार्टी ये भी चाहती है कि राजस्थान में वो चुनाव जीतने के लिए बहुत बड़ा प्रयास करेगी, क्योंकि वो राजस्थान का गढ़ जीतना चाहती है, चाहे उसमें सांसद को चुनाव लड़ाना पड़े, चाहे किसी कैबिनेट मंत्री को चुनाव लड़ाना पड़े, लेकिन वो राजस्थान का रण इस बार
जीतेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी ने मन बना लिया है। उधर कांग्रेस पार्टी ने भी कमर कस ली है। कांग्रेस पार्टी जो है वो लगातार अपनी योजनाओं को जो है अमली जामा पहना रही है। हर रोज बोर्डों का गठन किया जा रहा है। और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के लोग कहते हैं कि जो राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने जो सत्ता में रह करके जो काम किया है, ऐसा काम आज तक किसी राजनीतिक पार्टी ने किसी राज्य में नहीं किया है। इसलिए वो जनता के बीच में जाएंगे और राजस्थान में दोबारा सरकार बनाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर से आते हैं। जोधपुर में उनको घेरने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा प्लान बना रही है और वो चाहेगी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने गृह नगर से बाहर नहीं जा सके, इसलिए उनको घेरने का पूरा प्रयास किया जाएगा। लेकिन अशोक गहलोत भी एक बड़े जादूगर हैं। भारतीय जनता पार्टी उनके लिए कोई चक्रव्यूह तैयार करेगी तो अशोक गहलोत भी उस चक्रव्यूह को भेदने की पूरी कोशिश करेंगे। हो सकता है सरदारपुरा जो उनका विधानसभा क्षेत्र है, जहां से वो चुनाव लड़ते हैं, वहां से भारतीय जनता पार्टी किसी कदावर नेता को वहां से चुनाव उनके सामने लड़ाएगी और जबरदस्त टक्कर हो सकती है। अब देखना यह है विधानसभा चुनावों का ऊंट किस करवट बैठता है। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में कामयाब होती है या फिर कांग्रेस पार्टी राजस्थान में दोबारा सरकार। बात जो है अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन हर आदमी, हर जनता के बीच की जो बात निकल करके आ रही है, वो आज जिस प्रकार से टिकट वितरण की जो लिस्ट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आई है, इससे बहुत से लोग सकते में आ गए हैं और किसी को भी ये नहीं मालूम है कि किसका नाम उस लिस्ट में है, किसका नहीं है। ये जो बातें आ रही हैं, ये सारी अफवाहें हैं। एक गोपनीय तरीके से हर व्यक्ति का फीडबैक तैयार करके और इन लिस्टों के अंदर नाम आ रहा है। तो अभी किसी व्यक्ति को ये नहीं पता है कि भाई किसका नाम आएगा, मैं चुनाव लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा। 2 दिन पहले जयपुर में कई लोग कह रहे थे कि नाम मेरा है, कोई काट ही नहीं सकता। आज वो लोग जो अलग थलग पड़ गए और दूसरे लोगों का नाम आ गया। तो देखने की बात यह है कि विधानसभा चुनाव में क्या रिजल्ट आते हैं, क्या नहीं आते हैं। क्या सरकार कांग्रेस पार्टी की रिपीट होती है या फिर भारतीय जनता पार्टी जो है इस बार राजस्थान का रण जीतने के लिए कामयाब होगी या नहीं होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए आज्ञा। जय हिंद।